जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं 1857 के वीर क्रांतिकारी तात्या टोपे जी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तात्या टोपे का जन्म 16 फरवरी 1814 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के एवना में हुआ था। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता का नाम पांडुरंग राव तथा पांडुरंग राव अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए चिंतित रहा करते थे। इन्होंने पेशवा बाजीराव द्वितीय के धर्मदाय के प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया था। तात्या टोपे की माताजी का नाम रुक्माबाई था। इनकी माताजी धार्मिक तथा घरेलू महिला थी। इनका प्रारंभिक जीवन उगते सूर्य की तरह था। इनकी क्रांतिकारी गतिविधियां कानपुर से शुरू हुई थी। तात्या टोपे ओजस्वी तथा प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनमें साहस, शौर्य, तत्परता, प्रतिसरण, निर्णय लेने की उचित क्षमता आदि गुणों से परिपूर्ण थे। यह अपने पिताजी पांडुरंग राव के साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में पिता के काम में मदद करने के लिए साथ में जाते थे। यहाँ पर तात्या टोपे बाजीराव द्वितीय की पुत्री रानी लक्ष्मीबाई के साथ पढ़ते थे। तात्या टोपे बचपन से ही काफी तेज और समझदार थे। इसके साथ इनको पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपने दरबार में ही मुंशी बना दिया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने इनके कार्यों को देखते हुए उन्हें राज्यसभा में बहुमूल्य नवरत्न जड़ित टोपी पहनाकर उनको सम्मानित किया था। यहाँ से इनका नाम टोपे पड़ा था। अंग्रेजों द्वारा पेशवा बाजीराव द्वितीय पर हमला। राज्यसभा का समारोह खत्म ही हुआ था कि अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय पर हमला कर दिया था और अंग्रेजों से पराजित पेशवा बाजीराव द्वितीय राजमहल छोड़कर उत्तर प्रदेश के बिठूर में जाकर रहने लगे थे। इनका परिवार भी इनके साथ वहां चला गया था। यहाँ पर तात्या टोपे ने युद्ध कला तलवारबाजी सीखी थी। यहाँ पर वह बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहिब से मिले थे तथा बाद में दोनों घनिष्ठ मित्र भी बन गए थे। तात्या टोपे द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह। सन 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध चल रहा था। इस कारण से तात्या टोपे तथा नाना साहिब ने मिलकर एक 20,000 सैनिकों की सेना तैयार की थी तथा कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह में अंग्रेज बुरी तरह से हार गए थे। इसके बाद अंग्रेज कानपुर से भाग गए। इस युद्ध के बाद नाना साहिब को कानपुर का पेशवा घोषित कर दिया गया था तथा तात्या टोपे को सेनापति के पद पर नियुक्त कर दिया गया था। अंग्रेजों द्वारा बिठूर पर आक्रमण। अंग्रेजों ने अपनी गोरिल्ला युद्ध की नीति अपनाते हुए विशाल सेना के साथ बिठूर पर आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध में तात्या टोपे को हार का सामना करना पड़ा था तथा वहां से भागने में कामयाब हो गए थे तथा अंग्रेज सैनिकों ने इनका 2800 मील तक पीछा किया था, तब भी तात्या टोपे को पकड़ नहीं सकते थे। कालपी पर अधिकार। कानपुर विजय के बाद तात्या टोपे ने कालपी पर आक्रमण किया था तथा कालपी पर अपनी विजय प्राप्त कर ली थी। कालपी को स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों का प्रशिक्षण का अड्डा बनाया गया था। इन्होंने क्रांतिकारियों को संगठित कर अंग्रेजों पर आक्रमण करने के लिए तैयार किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में टोपे द्वारा सहायता। तब तात्या टोपे ने अपने 15,000 सैनिकों की टुकड़ी के साथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया था। इस मुकाबले में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है। तब भी अंग्रेज इनको पकड़ने में नाकामयाब रहते हैं। तात्या टोपे जी की मृत्यु। तात्या टोपे की मृत्यु मानसिंह से मिले धोखे की वजह से हुई थी। मानसिंह ने राजगद्दी के लालच में इनकी मुखबरी की थी, जिस कारण से तात्या टोपे को 7 अप्रैल सन 1859 को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद अंग्रेजों ने 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी पर चढ़ा दिया था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।